संतोषी माँ। आज हम सुनाएंगे संतोषी माँ की कहानी। पहले हमने संतोषी माता को एक चौकी पे स्थापित किया, फिर उनको तिलक लगाया, फिर उनको रोली और अक्षत से माथे पे तिलक लगाया, दिया जलाया। आप अंगारी आप पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। पहले आँच की अंगारी लीजिए और उसके ऊपर यहाँ पर दिया रखिए और ऊपर से कपूर, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। फिर उसके बाद हमारी जब देवी प्रकट होगी तो उसमें हम चने का और गुड़ का भोग लगाएंगे। इससे हमारी माता प्रसन्न होती है। आप ये पहले भी कर सकते हैं और कहानी सुनने के बाद भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर गुड़ चना लिया है कटोरी में भरकर, तो इस तरह से हमने गुड़ चना लेना है और इसमें से थोड़ा सा गुड़ चना हम रख लेंगे हाथ में, इस तरह से। और बाकी का गुड़ चना हम थोड़ा सा गुड़ चना हम डाल देंगे जल के अंदर और ये कटोरी हम इस जल के ऊपर रख देंगे इस तरह से। और अब हम कहानी सुनाने स्टार्ट करते हैं। तो संतोषी माँ की कहानी पहला अध्याय मैं सुनाने वाली हूँ। बोलो संतोषी माता की जय। सिद्ध सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा की जय जन के काज। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय जय उमा भवानी, सिया राम कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी जय जय गुरुदयाल, देवी प्रो गो संत जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीस, मोघर सुख संपत्ति भरो देकर शुभाशीष। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की महिमा। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मूंगा मोती रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की लाड भरी दुलारी, दुख दरिद्रता दूर कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे के में मुनाफे की भारी मनोकामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। नियम। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार बोलता जाए। जय संतोषी माँ, इस तरह से इस प्रकार मुख से जय जयकार बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला दें। कलश के ऊपर गुड़ चना रखा प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पूर्व कलश को जल से भर लें, उसके ऊपर गुड़ चनों से भरा कटोरा। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें। बचा जल तुलसी या क्यारी में सींच दें। सवा आने का गुड़ चना ले माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो ले, विचार ना करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा से कोई विचार नहीं है, इसलिए जितना बन पड़े प्रसाद अर्पण करना और श्रद्धा प्रेम से प्रसन्न हो मन व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार की पूरी, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना आप खाएं ना किसी और को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ लड़के घर में के कुटुंब मिलते हो तो दूसरों को नहीं बुलावें। अगर कुटुंब के लड़के ना मिले तो ब्राह्मण रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुला ले। उन्हें खटाई की वस्तु ना दें तथा भोजन करा शक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, उस समय भोजन करें, ब्रह्मचार्य से रहें। इस प्रकार करने से माता अत्यंत प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूर्ण करेगी। बोलो संतोषी माता की जय। अब हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्र को रसोई बना भोजन खिला, जो पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती थी। वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों ना सबका बचा झूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, जब तक अपनी आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। ये बात जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला सा वस्त्र ओढ़ रसोई घर में जाकर सो गया। कपड़े में से सब देखता भाई आए, भोजन करने आए। उन्होंने देखा माँ ने उनके सुंदर सुंदर आसन बिछा, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए, जब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया, झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा,
वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ, कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशल्य में कंड थाप रही थी। जाकर बोला, हम परदेश को आवे कुछ साल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। जाओ पियानंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी देख धरो मैं धीर, सुधी हमारी मत बरसिए रखिए मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, ये अंगूठी सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। प्रदेश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। उसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देखकर 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। अब मालिक कारोबार सब उस पर छोड़कर बाहर चला गया। बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा। वह लकड़ी लेने जंगल भेजते और रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर खाने को रख देते। फूटे नारियल के निरोले में पानी। इस प्रकार दिन गुजरन करती रही। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां सुन उनसे पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है? इसका विधान मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति रहती है। निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आए, कुंवारी कन्या को मन चाहा वर मिले, राजद्वार में मुकदमा चलता हो तो जीत हो, कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आए, धन जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो भी कुछ मन में कामना हो वो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, तुम यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपया का बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके 1.25 ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को नहाकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल का पत्र रख कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करते। किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 3 वर्ष में भी कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम से खीर, चने का साग, लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथा शक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर। यह सुन वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ मैं निर्धन हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत का नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देख जिठानी मुंह सुकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ गया, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचलते चलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए, सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। जब अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया इसका पति आएगा, परंतु उसे सपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह से माता जी उस बुढ़िया के बेटी के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हो, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता,
माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं तो उसे बहुत त्रास दे रहे हैं तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नजर नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे जल्दी उठ, अपने मित्रों को सपने की बात कहता है, सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, देवी ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लाने लगे, कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद दाम सौदा करने लगे, शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत ही घर को रवाना हुआ। वह वहाँ बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती, लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती। दूर उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता खा पानी पी माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के नरोले में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता जी यह कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर रखाया, एक माता जी के मंदिर में। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों देख इच्छा हुई कि वह यहीं निवास करे और भोजन बना खाकर गांव को जाए। इस प्रकार भोजन बना खा विश्राम ले वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए उतावली आती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के नल में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुन उसकी सास बाहर आपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज से 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, जानवर तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी नारियल के नरोले में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा धरती पर पटक देती है। उसने ताली ले दूसरे मकान की 3री मंजिल के ऊपर कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए, बहुत सुख भोगने लगी। जब अगला शुक्रवार आया, उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जिठानी बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर खाजा पेट भर के खाया, परंतु याद आते ही कहने लगे, कुछ खटाई दो, खाना खीर खाजा हमें नहीं भाता, देखकर रुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। वह बेचारी कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उन पैसों से इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू ने माता जी पे कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट के धन इकट्ठा कर लाया, सब मालूम पड़ जाएगा, खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, माता जी तुमने यह क्या किया? हंसकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने अभिमान कर मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली नहीं हूँ, ना ही मैंने अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी।
माँ बोली अब भूल मत करना। वह बोली अब भूल ना होगी। माँ बताओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली जा पुत्री, तेरा पति तुझे राह में आता मिलेगा। वह वहां से निकली ही थी कि राह में आता मिला। वह पूछने लगी तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा इतना जो धन कमाया था राजा ने उसका टैक्स मांगा था वह भरने गया था। दोनों प्रसन्न हो घर को आ गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वह बोली मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी। लोग पहले से ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे काकी हमें खीर खाजा नहीं भाता, देखकर जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो चले। वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं ही क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, उस पर सूर्ण समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रख उसकी सास चिल्लाई देखो रे कोई चुड़ैल डाकन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां दरवाजा बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली मरी रान क्या इसे देखकर क्या उतावली हुई जो बच्चों को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगी। वह बोली माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर घर के सारे झट से सारे किवाड़ खोल देती है और तब के चरण पकड़ विनती सब कहने लगे हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारा व्रत की विधि हम कुछ नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता जी प्रसन्न हुई। माता ने जैसा फल बहू को दिया वैसा माता सबको दे। जो कथा पढ़े सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।